गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे नरेशन का। आपका चल रहा था जो नरेशन आपकी टॉपिक चल रही थी, आज ऑप्टेटिव सेंटेंस चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने नरेशन का असर्टिव सेंटेंस देख लिया है, इंट्रागेटिव सेंटेंस देख लिए हैं, इंपरेटिव सेंटेंस देख लिए हैं। आज हम लोग चलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, आज सारे नियम हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के। आपके A to Z पूरा नियम देखेंगे आज एक ही वीडियो में। आपका पूरा ऑप्टेटिव सेंटेंस अच्छे से जो है आपका खत्म हो जाएगा। और यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो ग्रामर के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, तो ये पार्ट नंबर 6 है, आपका छठा पार्ट है, नरेशन का छठा पार्ट है, छठा वीडियो है। तो इसलिए आप पुराने यदि पांचों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ये जो है आपको ग्रामर की वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर। यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर जो है 12 के लिए बनी है। यूपी बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर करके 11 के लिए प्लेलिस्ट बनी है। आप अपनी प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप जिस क्लास में हो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो सारी मिल जाएगी। तो आप वहां से जाकर के पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का आज हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं कैसे होता है। और इस पे चलने से पहले, समझाने से पहले, सभी बच्चे जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 12th के 11 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे, जुड़ जाते हैं जल्दी से। ये टॉपिक क्या है, पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस पहले क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, उसके बाद हम लोग परिवर्तन देखते हैं। तो क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। यदि, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, यदि जो है प्रार्थना या कामना के लिए जो है रिपोर्टेड स्पीच में मे का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर आपका कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो मे दिखा आपको, और किस लिए, प्रार्थना और कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हुआ। ऐसे भी मे का आपका होता है, वैसे भी आपका नॉर्मल सेंटेंस में भी मे आपको मिल जाता है, लेकिन अगर प्रार्थना और कामना के लिए प्रयोग किया गया है तो वह आपका कौन सा सेंटेंस होगा प्यारे बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। अब ध्यान देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको पता चल गया कि कैसे होगा। अब ध्यान दो, जो है रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर जब फर्स्ट की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार विश्ड, कर्स्ड या प्रेड में बदल देते हैं। अब सबसे बड़ी बात, सेड टू को बदलने के नियम हम चल रहे हैं। पहला नियम है आपका, सेड टू को किस में बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को भाव के अनुसार किस में बदलेंगे प्यारे बच्चों, विश्ड में बदल देंगे, कर्स्ड में बदल देंगे या प्रेड में बदल देते हैं। अब भैया ये बताओ कैसे पता कि विश्ड में बदलेंगे, कर्स्ड में बदलेंगे, प्रेड में बदलेंगे, ये कैसे पता। तो इसके लिए समझो, विश्ड कब लगाओगे, शुभकामना व्यक्त करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, सेड टू को किस में व्यक्त करोगे, विश्ड में। अगर ये आप शुभकामना व्यक्त करने के लिए जो है सेड टू का प्रयोग कर रहे हो, सेड टू के स्थान पे आप लगा रहे हो नए शब्द का, तो आप विश्ड लगाओगे। शाप व्यक्त करने के लिए, शाप मीन्स किसी को अभिशाप दे रहे हो, किसी के लिए बुरा कह रहे हो, अभिशाप दे रहे हो, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कर्स्ड का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, कर्स्ड का प्रयोग करते हैं किसी को श्राप देने के लिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, प्रेड का प्रयोग करेंगे। ये बात दिमाग के बना लो, यदि वाक्य में गॉड आ गया है, यदि प्रार्थना के लिए वाक्य में गॉड शब्द आया है, मे से शुरू है, गॉड शब्द बीच में आया है, तो हमेशा प्रेड लगाएंगे। क्योंकि जो हम प्रार्थना करते हैं वो केवल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना करते हैं वो केवल किससे करते हैं, ईश्वर से। जैसे आप लोग जब स्कूल में जाते थे, अभी भी तो आप स्कूल में ही हो, हाई स्कूल इंटर मतलब स्कूल ही होता है, ठीक है। जब आप जाते हो तो आपके स्कूल में प्रार्थना होती है ना, सुबह जैसे ही आप जाते हो आपके स्कूल में प्रार्थना होती है। तो वही प्रार्थना की बात, वो प्रार्थना आप किससे कहते हो, क्या प्रिंसिपल से कहते हो कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, प्रिंसिपल से ऐसे कहते हो क्या कि जो है कि प्रिंसिपल को दाता बना दिए हो, ऐसा नहीं होता है ना। आप प्रार्थना किससे करते हो, भगवान से करते हो ना, कि इतनी शक्ति देने दाता, मीन्स भगवान से कहते हो कि मुझे इतनी शक्ति देना, ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, प्रेड का प्रयोग करेंगे। जहां भी प्रार्थना आया हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, प्रेड का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों सेड टू को बदलने के नियम। सेड टू को बदलने के नियम क्या हो गया कि अगर शुभकामना व्यक्त करना है तो विश्ड का प्रयोग करेंगे, शाप व्यक्त करने के लिए कर्स्ड का प्रयोग करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेड का बच्चों प्रयोग करते हैं। ईश्वर से अगर प्रार्थना करने के लिए बात की गई है तो हम किसका प्रयोग करेंगे,
प्रेड का प्रयोग करेंगे। ये बात आप दिमाग में एकदम सेट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेट 2 का परिवर्तन नियम बता दिए। अब सेट 2 आपको जो है परिवर्तित करने के लिए कोई समस्या नहीं आएगी। सेट 2 को किस में बदलने हैं, भाव के अनुसार हम देख लेंगे, विज्ड है वहां, कर्स्ट है या प्रेड है। अब आगे देखते हैं अगला जो है दूसरा इसमें नियम जो आता है, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। इसमें प्यारे बच्चों जो कनेक्टिव वर्ड लगता है वह क्या लगता है, दैट लगता है। कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है, दैट लगता है। तीसरा जो है इसका नियम क्या कहता है, इंटरजेक्शन चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों इस चीज को दिमाग पे सेट कर लो कि इसमें आपका जो है इंटरजेक्शन चिन्ह लगा हुआ होता है। इसमें आपका जो है जो वाक्य रहेगा उसमें इंटरजेक्शन चिन्ह लगा हुआ होगा, और जब इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उस इंटरजेक्शन चिन्ह को हटा करके उसे किस में बदल देते हैं, फुल स्टॉप में बदल देते हैं। मीन्स इंटरजेक्शन चिन्ह जो लगा हुआ होता है उसे किस में बदल देंगे, फुल स्टॉप में बदल देते हैं। मीन्स उसके स्थान पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग प्यारे बच्चों करते हैं। ये हो गया रूल नंबर 3। अब चलते हैं प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल हम लोग एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है, क्या लिखे हुए हैं, ही सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। उसने उससे कहा, ही सेड टू हिम मीन्स उसने उससे कहा, ही मीन्स ऑब्जेक्टिव केस में ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ही सेड टू हिम उसने उससे कहा, मे यू लिव लॉन्ग आपकी उम्र क्या है, लंबी हो। अब आपकी उम्र लंबी हो तो यहाँ शुभकामना व्यक्त की जा रही है ना, और शुभकामना किसी को दी जाती है तो इसका किसका प्रयोग करना होता है, विश का प्रयोग करना होता है। श्राप तो किसी को दे नहीं रहे हैं, कर्ज का प्रयोग तब करते हैं जब श्राप देना होता है। और जो है अगर जो है श्राप हो गया, और प्रेड का प्रयोग तब करते हैं जब गॉड शब्द बीच में आया हो कहीं। तो ऐसी दोनों कंडीशन नहीं है तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर विश का ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड हिम, उसने उसे क्या किया, विश किया। दैट मे यू लिव लॉन्ग, बाकी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना देना होता है। इस बात को दिमाग में सेट करो, बाकी सेंटेंस को जो आया होगा उसे किसमें बदल देना होता है, असर्टिव सेंटेंस में बदल देना होता है। इस नियम को अभी नोट के पॉइंट नीचे लिखाए हुए हैं, तो पहले इसे समझ लो फिर नोट के पॉइंट को दिखा देते हैं। असर्टिव सेंटेंस बदलना है तो क्या हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, यू पहले आ जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है ना, तो यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, क्योंकि यू सेकंड पर्सन में है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम है, तो क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। यू का सब्जेक्टिव केस प्यारे बच्चों क्या हो गया, ही हो गया। मे चेंज हो जाएगा किससे, माइट में चेंज हो जाएगा। मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। लिव लॉन्ग जैसे है आपका वैसे ही रहेगा। बात समझ में आएगी प्यारे बच्चों, क्या हुआ, ही विश्ड हिम दैट ही माइट लिव लॉन्ग। पहले दो नियम और देख लो, फिर इसी एग्जांपल को भी समझाते हैं। ये जो दो नियम नीचे लिखे हुए हैं इस नियम को समझ लो, फिर इसके बाद फिर इस एग्जांपल को समझाते हैं आपको। नोट का पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, बाकी अन्य नियम असर्टिव की भांति प्रयोग करते हैं। बाकी अन्य नियम जितने हमने प्रयोग किए हैं असर्टिव की भांति के ये हैं, इसलिए मे का किस में चेंज कर दिए हैं, माइट में चेंज कर दिए हैं। क्योंकि आपको पता है कि असर्टिव सेंटेंस में मे को किस में परिवर्तित कर देते हैं, माइट में परिवर्तित कर देते हैं। तो ए हो गया, बाकी के अन्य नियम असर्टिव सेंटेंस की भांति करते हैं। अगला इसका नोट का पॉइंट, वाक्य असर्टिव सेंटेंस से बदल भी देते हैं। और जो वाक्य आपका बनता है वो किसमें आपको मिलेगा, असर्टिव सेंटेंस का वाक्य मिलेगा। तो प्यारे बच्चों इसीलिए तो हमने सब्जेक्ट को पहले रखा, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब को रखा, फिर लिव लॉन्ग लिखा, ठीक है। तो आपको क्योंकि सेंटेंस क्या बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो इसीलिए कहें वाक्य असर्टिव सेंटेंस से बदल भी देते हैं। तो ये दोनों नियम को एकदम दिमाग में सेट कर लो। क्या करना है, बाकी अन्य नियम असर्टिव की भांति प्रयोग होते हैं और वाक्य असर्टिव सेंटेंस से बदल देते हैं। ये दोनों नियम अपने दिमाग में सेट कर लो कि वाक्य को असर्टिव सेंटेंस से बदलना है और बाकी अन्य नियम असर्टिव की भांति प्रयोग होंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पर ही सेड टू हिम जो था आपका, मे यू लिव लॉन्ग जो था, उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, ही विश्ड हिम दैट, सेंटेंस को असर्टिव बना दिए हैं, ही माइट लिव लॉन्ग। दैट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ही माइट लिव लॉन्ग। मे का माइट में परिवर्तन कर दिया, यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिए। यू क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, हिम के अनुसार चेंज होगा, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या था, ही होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही माइट लिव लॉन्ग। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ही विश्ड हिम दैट ही माइट लिव लॉन्ग। उम्मीद करते हैं इसमें कोई आपको समस्या नहीं हुई होगी। बस आपको जितने नियम हमने बताए हैं ना कंठस्थ
कर लेना है, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। नियम हमने क्या बताए हैं, विष्ट में बदलना है, कष्ट में बदलना है, परेड में बदलना है। विष्ट में कब बदलोगे, जब शुभकामना व्यक्त करनी हो तो विष्ट में बदलोगे। कष्ट में कब बदलोगे, जो है जब श्राप किसी को देना हो कष्ट में बदलोगे। प्रार्थना कब करोगे, परेड कब करोगे, जब किसी से भगवान शब्द से जब बीच में शब्द आपका कौन सा आ जाए, गॉड शब्द आ जाए, तो आप प्रार्थना तब करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपका सेट टू बदलने के नियम हो गए थे। आपको कनेक्टिव वर्ड दैट लगाने हैं, बाकी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस की बातें बदलते हैं, और जो है सेंटेंस को भी असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया कुछ नियम, और इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो विश वाला एग्जाम्पल हो गया, एक कर्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक आपका जो है कर्ष हो गया, परेड का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अगले नियम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं दोनों का और एग्जाम्पल। प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। पूजा सेड, पूजा ने कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, सभी लोग किस में जाओ, नरक में जाओ। पूजा ने क्या श्राप दिया है, मे यू ऑल गो टू हेल, सभी किस में जाओ, नरक में जाओ, या सभी भाड़ में जाओ। ठीक है, अब सभी को नरक में ले जाने के लिए कह रही है पूजा, तो पूजा बहुत बेकार हुई ना। वैसे पूजा नाम की लड़की है ना, बहुत जिद्दी होती हैं, बहुत बेकार होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर पूजा से, पूजा ने क्या कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, सभी लोग किस में जाओ, नरक में जाओ, भाड़ में जाओ। ठीक है, तो इसीलिए जब आप बड़े हो जाएंगे, शादी वादी करेंगे, तो अपने बेटवा या बिटिया का नाम तो पूजा ना रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूजा नाम की लड़की बड़ी गुस्सैल होती हैं। आप लोग एनालिसिस करोगे, 90 में 80 में जो है 90% लड़कियां ऐसे पूजा नाम की मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलो आगे बच्चों चलते हैं। तो क्या हो गया, पूजा सेड मे यू ऑल गो टू हेल था, तो यहाँ श्राप दी है पूजा ना, श्राप क्या दी है, सभी भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। श्राप दी है तो हम क्या कर देंगे, कर्ज्ड कर देंगे। तो पूजा कर्ज्ड, कनेक्टिव वर्ड हमने आपको क्या बताया है, दैट लगाने के लिए, तो हमने दैट लगा दिए। पूजा कर्ज्ड दैट, यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। अब ऑल की वजह से हम प्लूरल ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि यू ऑल है ना, तो हम यहाँ थर्ड पर्सन का जो है प्लूरल ऑब्जेक्ट मानेंगे, सिंगुलर ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। ऐसे यहाँ ही में मतलब ही नहीं कर पाएंगे या सी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑल शब्द दिया है, तो हमें कौन सा जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मानना पड़ेगा यहाँ पर, तो प्लूरल जो है हमें यहाँ सब्जेक्ट मानना पड़ेगा और वहाँ ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो पूजा कर्ज्ड देम होगा, अर्थात तो क्या हो जाएगा, पूजा कर्ज्ड देम दैट दे ऑल गो टू, दे ऑल में चेंज किस में हो जाएगा, माइट में हो जाएगा, माइट गो टू हेल, हो गया परिवर्तित। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने जो है चेंज कर दिया, यू को सेकंड पर्सन था तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमें जो है प्लूरल मानना था, तो थर्ड पर्सन में आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल देम होता है, तो इसलिए उसका सब्जेक्टिव केस हमने लिख दिया, दे कर दिया, दे ऑल, उसके बाद में को चेंज कर दिए, माइट में गो टू हेल। तो ये हो गया प्यारे बच्चों आपका इसका पूजा सेड मे यू ऑल गो टू हेल का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन। प्यारे बच्चों, यही हो गया। अब चलते हैं रजनी के पास, चलते हैं पूजा के पास से कहाँ चलते हैं, रजनी के पास चलते हैं। रजनी नाम की लड़कियां कैसी होंगी, अच्छी लड़की होगी, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, तो रजनी नाम की लड़की कैसी होगी, अच्छी होगी। तो प्यारे बच्चों जल्दी से देखो, रजनी से टू हिम, एक आपको बात बताएं, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर आप बहुत तेज तेज बोलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तेज तेज बोलना नहीं कोई फर्क पड़ता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेरी स्पीड थोड़ा सा, हाँ सही बात है कि मेरी स्पीड बोलने की थोड़ा सा तेज है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपकी स्पीड हम बढ़ा के नहीं देख सकते हैं, और हम प्लेबैक आपका जो है बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपकी स्पीड जो रहती है उससे बढ़ाते हैं तो समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीड होती है बढ़ाने वाला की, किसी की जो है 2 की स्पीड में करके देख सकते हो, या स्पीड बढ़ाने वाली होती है। तो उसने वही कहा, तो हम कहे वही बात है कि इससे आपको स्पीड से कोई समस्या नहीं, बस आपको ये तो अच्छी बात है, इतना तेज बोल रहे हैं आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जो है आपको अधिक से अधिक कम समय में अधिक से अधिक वीडियो मैटर मिल रहा है। अब इसी को जो 20 मिनट का वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस छोटा सा है, जो 20-25 मिनट का वीडियो होने वाला है, अगर हम रेग के पढ़ाते, धीरे धीरे पढ़ाते, तो ये 1 घंटे का वीडियो बनता। तो आपके लिए तो फायदा है। अगर हम 3 घंटे का वीडियो बना रहे हैं, तो कोई और टीचर हो सकता 5 घंटे का वही वीडियो बनाए, जो हम 3 घंटे में बना देते हैं, वही कोई टीचर हो सकता 5 घंटे का वीडियो बनाए। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये अच्छी बात है।
आपके लिए अच्छी बात है, हालांकि मेरे लिए भले अच्छी न बात हो, क्योंकि मेरे लिए भी सही है, आपके लिए जहां आपका फायदा है वहीं मेरा भी फायदा है, ठीक है। मेरा भी वही हित है। जब आप लोग का जो है, एक कहते हैं ना कि एक टीचर की वही भूमिका होती है कि जब तक उसके छात्रों का, उसके बच्चों का जो है भविष्य अगर बन रहा है, तो उस टीचर को भले कुछ न मिले, पैसा न मिले, कुछ भी न मिले, क्योंकि इसके माध्यम से मुझे बहुत चीज़ें कुछ नहीं मिल रही हैं, लेकिन बस आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्रेम जो है, और इतना जो है बच्चों का अगर कल्याण हो जा रहा है मेरी वजह से, तो उससे ज़्यादा जो आंतरिक खुशी मिलती है एक टीचर को, उससे सिवा और कुछ नहीं चाहिए होता है। और एक टीचर कभी छात्रों के बिना रह भी नहीं पाता है, अपने बच्चों के बिना रह भी नहीं पाता है। आप लोग को इस लॉकडाउन में स्थिति में, क्योंकि घर पे सभी हैं, तो कोचिंगें भी बंद हैं, स्कूल भी बंद हैं, तो इसलिए मेरे दिमाग में चला कि मतलब रहा ही नहीं गया कि आप लोग को छोड़ करके जो है एक क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो मुझे आप तक पहुंचाना ही था मैटर। तो इसलिए जो है आप लोग से रूबरू बार बार होते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म को चुने हैं कि आपकी कोई भी संस्था बंद रहे तब भी जो है हम आप लोग से कनेक्ट रहेंगे। तो ये सब आपके लिए, प्यार के लिए, आपके भविष्य के लिए करते हैं, तो इसलिए आप लोग थोड़े से अच्छे से मेहनत किया करो प्यारे बच्चों। चलो आगे आ जाओ। ऐसे नहीं प्यारे बच्चों कहते हैं, ठीक है, आप लोग एकदम लाडले बच्चे हो। चलो आगे। जैसे है, रजनी सेड टू हिम, रजनी ने उससे कहा, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी क्या करे, मदद करे। रजनी ने कहा कि मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी क्या करे, मदद करें। अब गॉड शब्द आ गया ना, हमने आप गॉड के लिए बताया है क्या, सेड टू को किस में चेंज कर देना है, प्रेड में चेंज कर देना है। तो प्यारे बच्चों सेड टू किस में चेंज हो गया, प्रेड में चेंज हो गया। रजनी प्रेड दैट, अब रजनी प्रेड हिम दैट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, हिम हमने नहीं लगाया है, आप भी नहीं लगा सकते, उससे कोई समस्या नहीं है, हिम लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। उस चीज के कंफ्यूजन ना रही है कि हमने ऑब्जेक्ट यहां नहीं लिखा है सर। चलो आगे। रजनी प्रेड दैट, सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो गॉड्स को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट गॉड बन जाएगा। गॉड में चेंज हो जाएगा माइट, हेल्प यू चेंज हो जाएगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम ही होगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, रजनी प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम, तो आपका क्या हो गया, रजनी प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम। प्यारे बच्चों ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन हो गया इस वाक्य का, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला नियम हो गया था। अब दूसरा स्पेशल नियम चलेंगे, जो इस टॉपिक का लास्ट नियम होगा, जो इस टॉपिक का लास्ट नियम होगा, यही दूसरा आपका इस टॉपिक का लास्ट नियम है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी के बाद आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ये जो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, 3 एग्जाम्पल इसमें देंगे दूसरे वाले में, और सटीक एग्जाम्पल, सारे सटीक एग्जाम्पल आपको एकदम अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्यारे बच्चों रूल नंबर 2 पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 11-12 के सभी बच्चों में शेयर करना, सभी बच्चों को चैनल के माध्यम से जोड़ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, इस चीज को आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। प्यारे बच्चों आ जाओ रूल नंबर 2 पे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाय या गुड नाइट का प्रयोग होता है, तो सेड के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं। समझ लो बच्चों। अब हम इस सेट को किस में चेंज करना है, बेड में चेंज करना है। सेट को किस में चेंज करना है, बेड में परिवर्तित करना है। तथा गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो सेट के स्थान पर विज्ड का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों इस चीज को दिमाग, जहां अलगाव की बात हो, क्योंकि गुड बाय कहेंगे तो अलगाव की बात आएगी, गुड नाइट कहेंगे तब भी अलगाव की बात आएगी। गुड नाइट पे एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है, विज्ड भी कभी कभी लगाते हैं, उस चीज को एग्जाम्पल में हम आपको समझाएंगे कैसे लगाते हैं, क्यों लगाएंगे, एग्जाम्पल आएगा तो हम अच्छे से उसमें भी समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों अभी जो नियम कहता है उस नियम को समझो। नियम कहता है गुड बाय गुड नाइट अगर प्रयोग हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो सेट टू को चेंज करेंगे, बेड में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि गुड नाइट गुड बाय आपका अलगाव दिखाता है, क्योंकि गुड बाय के बाद आप अलग हो जाते हो, अलविदा किसी को कहने के बाद, और गुड नाइट के बाद भी आप सोने चले जाते हो ना, अलग हो जाते हो ना, तो इसीलिए यहाँ पर जो है बेड का प्रयोग करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी आपके दिमाग में सेट करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ो, फिर उसके बाद आपके दिमाग में सेट करेंगे। और गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो सेट के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, विश का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गुड मॉर्निंग के बाद आप लोग कुछ देर बात करते हो ना, ऐसा नहीं कि गुड मॉर्निंग बोलकर भाग जाते हो तुरंत ही, वहां अलगाव तो होता नहीं है, आप लोग बात करते हो, तो इसलिए वहां पर विश का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको नियम समझ में आ गया होगा, तो हम लोग एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, सटीक ढंग से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत बेहतरीन सा, खूबसूरत सा, क्यूट सा एग्जाम्पल है, ठीक है।
अब क्यूट क्यूट सा क्या एग्जाम्पल है, जल्दी से देखो। ही सेड, उसने कहा, गुड बाय माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों अलविदा। ही सेड, उसने कहा, गुड बाय माई फ्रेंड्स मीन्स मेरे दोस्तों अलविदा। अब यहाँ गुड बाय का प्रयोग हुआ है तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, बेड में चेंज हो जाएगा। ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, इस तरह से बना सकते हो। या फिर ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। अब समझो, ही बेड हिज फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। माई चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, आप लोग हिज को कंफ्यूज मत हो। माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है आपका, सब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, तो ही का जो है पॉजेसिव केस ही हिज होता है, तो इसलिए हमने हिज फ्रेंड्स कहा लिखा हुआ है और उसमें कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। क्या हो गया, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। तो इस ढंग से आप परिवर्तित कर सकते हो, ऊपर वाले नियम के आधार पर भी परिवर्तित कर सकते हो और यहाँ पर भी परिवर्तित कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया बच्चों, यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया, बेड का प्रयोग किया ना। सेट के लिए हमने किसका प्रयोग किया, बेड का प्रयोग किया ना। तो वही हमने आपको बताया कि यदि जो है गुड बाय और गुड नाइट शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप जो है उसे परिवर्तित करते समय बेड का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन, इसको 4 ढंग से किए हैं, 4 नहीं हम 5-6 ढंग से कर सकते थे, लेकिन आपके लिए सिर्फ 4 ही ढंग यूज किए हैं। अब चलो दूसरा एग्जाम्पल क्या है। ही सेड गुड नाइट कृष्णा, उसने कहा कि कृष्णा शुभ रात्रि। उसने कृष्णा को विश किया कि कृष्णा शुभ रात्रि। अब कृष्णा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसको यही वोकेटिव केस का नाउन है ना, हमने आपको बताया था कि वोकेटिव केस का नाउन किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ही बेड कृष्णा गुड नाइट हो गया। हमने बताया गुड नाइट के लिए आपको सेट टू को किसमें परिवर्तित करना है, जो है आपको बेड में बेड में परिवर्तित करना है। तो क्या हो गया, ही बेड कृष्णा गुड नाइट हो गया। दूसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट बनता है, ही बेड गुड नाइट टू कृष्णा, ऐसे भी कर सकते हो, टू लगा करके भी आप जोड़ सकते हो नाउन को। और आज जो तीसरा लिखे हुए इस चीज को समझो, ही विश्ड गुड नाइट टू कृष्णा। विश का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्यों करेंगे, विश का प्रयोग हमने क्यों किया, इस बात को समझो। क्योंकि आप गुड नाइट का प्रयोग एक तरह से विश करते हो, कहते नहीं उसे गुड नाइट भी विश जाओ कर दो, तो एक तरह से कहीं नहीं अलगाव की भी बात होती है, लेकिन विश की भी बात होती है, इसलिए हम यहाँ पर विश का भी प्रयोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, विश का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दिमाग को गठिया लो, दिमाग में इस बात को दिमागिया में क्या कर लो, गठिया लो कि गुड नाइट वाले में विश का भी प्रयोग कर सकते हैं। विश मीन्स विस्की मत समझ लेना, दारू मतलब, ठीक है, विश मीन्स विश ही आपकी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, इसका सटीक तीसरा एग्जाम्पल। अभी तक किसका हो गया, गुड नाइट हो गया, गुड बाय हो गया, अब चलेंगे किस पे, गुड मॉर्निंग पे चलेंगे। तो चलें हम लोग गुड मॉर्निंग कर लें आपसे। तो आप लोग को बहुत मिस करते हैं जब क्लास में आप लोग का गुड मॉर्निंग बोलना, सारी चीज़ें बहुत मिस होती हैं। ऐसे तो हम बोल देते हैं आप लोग को गुड मॉर्निंग, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोग गुड मॉर्निंग बोले कि नहीं बोले। तो ऐसा करना, जब क्लास शुरू हो ना, क्लास की वीडियो देखने से पहले ना, जब हम गुड मॉर्निंग बोला करें तो आप लोग गुड मॉर्निंग बोल दिया करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। प्यारे बच्चों, अगला एग्जाम्पल आपका क्या है, रवि सेड, रवि ने कहा, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। रवि ने क्या कहा है, अपने दोस्तों को विश किया है कि गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों शुभ मॉर्निंग। मीन्स क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहेंगे गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सुप्रभात, ठीक है, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग मीन्स सुप्रभात होता है, अच्छा हिंदी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रवि सेड, रवि ने कहा, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड मीन्स मेरे दोस्तों सुप्रभात। अब चलो यहाँ गुड मॉर्निंग है तो विश का प्रयोग करना है आपको। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रवि विश्ड हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड क्यों हो गया, माई को हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन का पजेसिव केस चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के पजेसिव केस से। रवि का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए हमने पर्सन संबंधी परिवर्तन आपको नियम बताए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं पांचों वीडियो आप जाकर के प्यारे से बच्चों जल्दी से फटाफट देखिए, तभी आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हो गया, रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हो गया, सिंपल सा, रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हो गया। अगला जो है इसे किस तरह से परिवर्तित कर सकते हो, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, टू से जोड़ सकते हो और जो है ऑब्जेक्ट को। तो क्या हो जाएगा, रवि विश्ड हिज फ्रेंड, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। तो प्यारे बच्चों, हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के सारे नियम कवर कर दिए हैं।
अब कोई नियम नहीं बचा है। आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस आज पूरी तरह से समाप्त होता है। कल आपका शुरू करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और कल आपका ए टोटल खत्म हो जाएगा। नरेशन कल खत्म हो जाएगा, फिर तुरंत हम लोग फर्स्ट पेपर शुरू कर देंगे प्यारे बच्चों। कल आपका नरेशन खत्म हो जाएगा। फर्स्ट पेपर का हम लोगों ने 12th का 3 चैप्टर प्रोज, 2 चैप्टर पोइट्री और जो है 2 चैप्टर शॉर्ट स्टोरी करा चुके हैं। अब जल्दी से हम लोग चौथे चैप्टर 12th के चौथा प्रोज चैप्टर पे आ जाएंगे। तो सभी प्यारे बच्चे जितनी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे जो भी कुछ हो, सारी प्लेलिस्ट आपकी बनी है। सारी क्लासें रेगुलर चल रही हैं। डेली की डेली क्लास आपकी चल रही है, किसी भी दिन गैप नहीं हो रहा है। सिर्फ संडे और जो है संडे और सैटरडे को छोड़ करके किसी दिन गैप नहीं होता है। तो आपकी रेगुलर क्लास चल रही है। तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से सारी क्लासेस चेक करके आप लोग अपनी क्लास देख सकते हो। और वीडियो जो है, और हाँ, वीडियो का सभी लोग लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। क्लास 11-12 के सभी बच्चों में शेयर करके, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। और फिर मिलते हैं आप लोग को अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, सभी बच्चे जो है आप नोट्स की फिक्र मत करिए, क्योंकि आपका नोट्स और एकदम वीआईपी जो आपके एग्जाम में सटीक आ सकता है। सितंबर अक्टूबर तक आपको नोट्स, बेहतरीन नोट्स जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं, ऐसा नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपकी कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप लोग किसी बात से बेफिक्र रहिए। सारी चीज़ें, आपकी इंग्लिश की क्लास की टेंशन लेना मेरी जिम्मेदारी है। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।